गाइज एक चीज बता देता हूँ वीडियो को स्टार्ट करते उसके पहले कि इस वीडियो के लिए भी मैंने अपना फेस कैम शूट किया था, यानी कि जो मैं कोने में छोटा सा दिखता हूँ ना, वो मैं था और मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करी थी। लेकिन जो मेरी फेस कैम वाली वीडियो है वो मेरे फोन में सेव नहीं हुई है, लेकिन मेरे लैपटॉप के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव हुई है। वही मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो है तो वो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। तो मैं नहीं देखूंगा, लेकिन वीडियो मैंने ही बनाई है, ठीक है, देख लेना और प्लीज उतना ही प्यार देना जितना आप मेरी क्वालिटी वाली वीडियोस को देते हो। सॉरी। ऑलराइट, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बड़े होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे और सिक्योर भी होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में, या फिर कह लो रिकॉन के बारे में। अब आप लोग ये सोचोगे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग की तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जहां पर मैंने आप लोगों को कभी कुछ सब डोमेन एनुमरेट करना सिखाया है, कभी कुछ और सिखाया है, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले भी बना रखी है। तो इस वीडियो के अंदर खास क्या है, तो अगर आप लोगों को आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे जो रिकॉन करने के टूल्स हैं वो टूल्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। अब ये इतने सारे टूल्स हैं और ये सारे टूल्स को मैंने सिस्टमेटिकली नंबर वाइज लिखा हुआ है कि कौन सा टूल पहले चलाना है और किस तरीके से पूरा का पूरा सीक्वेंस होगा। अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने टारगेट के ऊपर एक मैसिव रिकॉन कर सकते हो। मैसिव रिकॉन से मेरा मतलब है कि ऐसा रिकॉन जो रियलिटी में करना होता है आप लोगों को, सिर्फ सब डोमेन्स फाइंड करना नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, और वो कैसे यूज होगी। जैसे कि कई सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि वेबैक मशीन जो सबसे पहला यहाँ पर टूल है वो कैसे यूज करना है, उसका क्या यूज है, ये लोगों को नहीं पता होता है। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है, प्रैक्टिकल में मैं सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को, और बहुत ही इजी चीज में बहुत ही इजीली ये सारी चीजें बताऊंगा और आप लोगों को एक एक चीजों का यूज भी बताता चलूंगा। तो बैठे रहना मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है, आप लोग बहुत ही कुछ सीखने वाले। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आई है तो धमाका तो होना ही चाहिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और अगर आप मेरे से पहले से फॉलो करते हैं तो वीडियो को लाइक पहले कर देना, और अगर आप पहले से फॉलो नहीं करते हो, अगर नए नए सब्सक्राइबर आए हो तो वीडियो के एंड में जाकर लाइक कर देना जब आपको वीडियो अच्छी लगती है, और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज सैफजील और ये वीडियो है मैसिव रिकॉन के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लोर। Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेबैक मशीन के बारे में। अब वेबैक मशीन क्या होता है, तो ये एक ऐसी वेबसाइट है, ठीक है, कई सारे लोगों को तो पता होगा ये वेबसाइट पे क्या कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं। वेबैक मशीन एक ऐसी वेबसाइट है जिस वेबसाइट के ऊपर, बेसिकली इस वेबसाइट का नाम कुछ और है जो हम अभी देखने वाले हैं, लेकिन इस पूरी सिस्टम को, इस फीचर को हम कहते हैं वेबैक मशीन। अब ये क्या करती है आप लोगों के लिए, तो बेसिकली वेबैक मशीन आप लोगों को पहले के टाइम पर अगर कोई वेबसाइट के ऊपर सेंसिटिव फाइल्स हुआ करती थी जो कभी पहले के टाइम पर छूट गई हो, उसको आप पता कर सकते हो। यानी कि आप पहले का वर्जन जो होता है ना उस वेबसाइट का, जैसे कि वेबसाइट हर रोज नई नई अपडेट होती रहती है, ठीक है, कोई नया इंटरफेस आ जाता है, कोई ग्राफिक डिजाइन चेंज हो जाती है, ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती है, कुछ डिलीट हो जाता है, कुछ नया आ जाता है। तो अगर पहले के टाइम पर कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, मेरा मतलब यह है कि 15 साल, 9 साल, 10 साल, 5 साल पहले के टाइम पर कुछ हुआ होगा अगर इंटरनेट के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर, आपके टारगेट के ऊपर, तो आप लोग उसको देख सकते हो वेबैक मशीन की मदद से, क्योंकि वेबैक मशीन सभी चीजों का रिकॉर्ड अपने पास रखता है कि वेबसाइट इस टाइम पर इस दिन को कैसी दिखती थी। जैसे कि अगर आप google.com जाकर लिखोगे इस वेबसाइट पर, google.com को 1990 जब भी वो इन्वेंट हुआ था तब का देखोगे तो तब का भी आपको दिखेगा गूगल कैसा दिखता था। अगर ट्राई करना चाहते हो कर लेना, लेकिन अभी हम बात करते हैं हम अपने लिए, मतलब कि बग हंटिंग के लिए उसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं। तो मैं यहाँ पर अपने फायरफॉक्स में जाता हूँ और मैं फायरफॉक्स में विजिट करता हूँ google.com, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सब कुछ सीखते जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई कट नहीं लेने वाला वीडियो में, जैसा भी है वैसा नेचुरल चीजों को रखेंगे और आप लोगों के लिए मैं सारी चीजें लेकर आऊंगा। तो अगर आप यहाँ पर जाकर लिखेंगे वेबैक मशीन और जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक वेबसाइट आएगी जिस वेबसाइट का नाम है archive.org। अब इस वेबसाइट के ऊपर जब भी आप विजिट करेंगे आप लोगों को सबसे पहले तो एक सर्च आइकन दिखेगा या फिर सर्च बॉक्स दिखेगा जहां पर आप अपना टारगेट सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने लिए आज पूरी वीडियो के लिए एक टारगेट सिलेक्ट कर लेता हूं जो है bbc.com। बीबीसी एक न्यूज वेबसाइट है जो कि यूके की फेमस वेबसाइट है। तो मैं यहाँ पर इस टारगेट को हार्म करने के लिए यूज नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ही बता देता हूं वीडियो के अंदर। आई एम जस्ट यूजिंग दिस पर्पस, आई एम जस्ट यूजिंग दिस थिंग फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। और आप लोगों को भी मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए ये सारी चीजें सिखा रहा हूं, इसका कोई भी दुरुपयोग ना कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग जाकर लिखोगे, ठीक है, हम सीधा लिख देते हैं यहाँ पर bbc.com और अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो आप सभी के सामने bbc.com का एक कैलेंडर टाइप का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हो डेट्स वेट्स लिखी होगी, महीना लिखा होगा, ठीक है, और कौन सा साल चल रहा था वो सारी चीजें लिखी होगी। अब इंटरनेट यहाँ पर धोखा दे रहा है तो थोड़ा बहुत स्लो ये हो जाएगा,
और उसको बहुत कुछ लोड भी करना होता है, इसलिए थोड़ा सा तो ये स्लो रहता है। ये चाहे आपके पास 50 Mbps हो या चाहे आपके पास 100 Mbps हो, थोड़ा सा टाइम ये लेता ही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। तो यहाँ पर आई होप कि सब कुछ बढ़िया हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलेंडर दिख रहा होगा, अभी कैलेंडर लोड हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैलेंडर लोड हो चुका है, ठीक है। ये 1998 से लेकर 2021 तक का कैलेंडर, ये 1998 में शायद वेबसाइट लॉन्च हुई होगी, तो तब का कैलेंडर ये है। अभी जो ब्लैक ब्लैक चीजें दिख रही है वो क्या है, तो ये इसके ऊपर लगा हुआ कलंक है, यानी कि ये सारे अलग अलग वर्जन है, ठीक है। तो हम सबसे पहला वर्जन अगर देखते हैं 1998 में जाते हैं, 1998 का कैलेंडर यहाँ पर ओपन होगा। आप देखेंगे 1998 में दिसंबर की 2 तारीख को ये वेबसाइट पहली बार इंटरनेट के ऊपर आई थी, ठीक है। छोटा सा आपको दिख रहा होगा, हाईलाइट किया हुआ है, शायद बीटा वर्जन होगा इसलिए वो छोटा सा हाईलाइट है, और 2012 पे देखोगे तो बड़ा सा हाईलाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे रीडायरेक्टिंग टू bbc.com index.html। अब यहाँ पर ये हम लोगों को नॉर्मल index.html पे रिडायरेक्ट करने वाला है, यहीं पर आप लोगों को दिखाया जाएगा, ठीक है, सब कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार की आज से कितने साल, 20-25 साल पहले इस प्रकार की इस वेबसाइट को देखते थे हम लोग। अब इसका मतलब आप लोगों को यूज कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 2006, माय गॉड 2006 के अंदर लेकर चलो हम लोगों को। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे अलग अलग वर्जन है, इतने इतने दिनों को ये अपडेट हुई होगी। तो हम यहाँ पर लेट सपोज ले लेते हैं मेरा बर्थडे का महीना, बर्थडे के महीने में कुछ भी नहीं, ठीक है, मेरी बर्थडे आती है September 4 को, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं चलो जून का 12। अब यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग टाइमिंग्स है, तो हम ले लेते हैं सुबह के 10 बजे, ठीक है, क्योंकि मैं उस दिन इस टाइम पर उठा था, जहां तक मुझे याद है। आप कितने बजे उठे थे बता देना कमेंट में आज सुबह, ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा bbc.com। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक अलग टाइप का वर्जन है। अब अगर आप गौर करेंगे एक चीज के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूं, अगर जूम हो सकता है ना ये, तो मैं दिखाऊंगा। अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है पीछे एक डायरेक्टरी दिख रही है। अब ये डायरेक्टरी यहाँ पर दिख रही है, क्या पता यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें आप लोगों को दिख जाए। अगर आप इस तरीके से इसको अच्छे से फाइंड करेंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें मिल सकती है। या फिर यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो आप देख सकते हैं ओके करके पैरामीटर मिला है। अब क्या पता यहाँ पर इज इक्वल लगाकर आप ऐसा कुछ करो, शायद एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाए, और या फिर कुछ ना कुछ आपको ऐसी सेंसिटिव चीजें मिल जाए। अब एक और हमारे पास गूगल के ऊपर हम अगर जाएंगे और गूगल के ऊपर अगर हम जाकर वहां पर लिखेंगे वे बैक मशीन, तो शायद एक काली लिनक्स में यूज करने के लिए, टर्मिनल में यूज करने के लिए टूल भी बनाया गया है जो शायद ऑटोमेटिक ये चीजें आपके लिए करता है। मुझे याद है, वहां तक मैं आप लोगों को दिखाता हूं क्योंकि मैं तो ये इंटरफेस ही यूज करता हूं, लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा आई गेस सो, हम यहाँ पर शायद फाइंड कर ले, गिटहब लिखकर देखते हैं, ठीक है, कुछ है मुझे याद है वहां तक तो है कुछ इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। यहाँ वे बैक यूआरएल टॉम नॉमन भैया का बनाया हुआ है, तो ये बढ़िया ही चीज होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा अभी हम देख लेते हैं, इसको ओपन करते। मैं इसको यहाँ पर यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये सब टाइम लग जाएगा डाउनलोड करने में बनने में, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वे बैक यूआरएल देखेगा, यानी कि सबसे पहले आप लोगों को इसको आपका कोई सबडोमेन, जो सबडोमेन बनाकर आपकी जो फाइल होगी वो यहाँ पर देनी है, और उसके साथ आपको वे बैक यूआरएल चलाना है। तो ये आप लोगों को बहुत सारे उस सबडोमेन्स के जो यूआरएल होते हैं पहले के, वो फाइंड करके देगा। अब उसके अंदर आप लोगों को कभी, जो मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, यहाँ पर मैंने हालांकि यहाँ पर बैक कर दिया, लेकिन जो मैंने आपको दिखाया पीछे एक पैरामीटर था डायरेक्टरी 3 या फिर कुछ इस तरीके का इंजेक्शन पैरामीटर आप लोगों को मिल जाता है। कई बार कोई सेंसिटिव वेबसाइट मिल जाती है, सेंसिटिव डोमेन मिल जाता है जहां पर कोई एपीआई की छूट गई हो, तो ये सारी चीजें भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आप जाकर देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूं, अगर हम लोगों को कुछ देखने को मिल जाए वे बैक यूआरएल, या फिर हम लिखते हैं वे बैक मशीन HackerOne रिपोर्ट, ठीक है, इस तरीके से लिखा करो। आप लोगों को अगर चीजों को सीखना है तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयरफॉर आई यूज, ये भैया ने कुछ लिखा हुआ है, हम इसको जाकर खोल कर देखते हैं, शायद कुछ अच्छा सा आप लोगों को सीखने के लिए मिल जाए। देखते रहो वीडियो को यार, मजा आएगा आप लोगों को सीखने में भी, और क्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं और थोड़ा सा जूम इसमें भी कर लेते हैं। तो ऑन May 28 I noticed that Twitter has some weird endpoints, that endpoint look like this. After doing a Google search I found this page according to, मैं यहाँ पर वे बैक मशीन का कहाँ पर ये रहा, therefore okay, यहाँ पर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। This endpoint has a random string path that makes enumeration difficult. As a result it's difficult to find an endpoint by brute force, okay. So I started reading the JavaScript code for Twitter web client. After a while I noticed that the main, okay, fantastic, therefore I used wayback machine to enumerate the past main hex string.js and took out all the endpoint names and random string from it. तो इस तरीके से भैया ने यहाँ पर wayback machine का यूज किया था। इन्होंने सारे एंड पॉइंट्स निकालने के लिए, उनको एक JS फाइल मिली थी, उस JS फाइल को वहां पर इन्होंने जाकर टाइप कर दिया, ठीक है। JS एक यूआरएल होती है जिसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले आगे, तो उनको यहाँ पर टाइप कर दिया, तो उसके पुराने वर्जन मिले। तो अगर JS फाइल का कोई पुराना वर्जन मिल जाता है तो उसके अंदर कोई की छूट गई होगी तो मिल जाएगा। अब जो समझने वाले थे वो समझ गए मेरी बात को इसी जगह पर। तो ये सब एक्स्ट्रा चीजें बंद करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं।
तो आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नॉकपाई के बारे में। अब नॉकपाई को इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। पहले हम देख लेते हैं कि वी हैव दिस टूल टू एक्चुअली स्टार्ट एनुमरेटिंग सबडोमेन्स विद डिफरेंट एपीआई कीज। तो यहाँ पर हम डिफरेंट एपीआई कीज का यूज करके नॉकपाई से हम सबडोमेन की ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं। सबडोमेन ब्रूट फोर्सिंग क्या होता है उसके ऊपर वीडियो मैंने अभी हाल फिलहाल इसके पहले की पहली बनाई थी, तो आप अगर मेरे वीडियो सेक्शन में जाओगे इसके पहले की पहली वीडियो सबडोमेन ब्रूट फोर्सिंग और सबडोमेन स्क्रैपिंग के बारे में मैंने बनाई थी, आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं ताकि वो फायरफॉक्स हमारा चलता रहे। मैं अपने टर्मिनल में जाता हूँ, टर्मिनल थोड़ा सा जूम करता हूँ। उसको डाउनलोड करना बहुत ही इंस्टॉल है, आप लोगों को लिखना है apt-get install नॉकपाई। मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है, हालांकि तो मेरे को ये दिखाएगा कि नॉकपाई इज ऑलरेडी ऑन द न्यूएस्ट वर्जन। तो आप लोगों को ये चीज कर लेनी है। अब इसको यूज करना बहुत ही आसान है, आप लोगों को पहले तो जाकर लिख देना है नॉकपाई हेल्प, तो आप लोगों को यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी देखने के लिए। अब बेसिकली आप लोगों को अगर यहाँ पर मान लो आप लोगों को फाइंड करवाने हैं आपके डोमेन के लिए कुछ, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो ये ऑप्शंस यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ब्रूट फोर्सिंग करवाने के लिए वर्ड लिस्ट यूज करना चाहते हो, वो वर्ड लिस्ट क्या होती है, ब्रूट फोर्सिंग क्या होता है, वो वीडियो देखोगे तब पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप करवाना चाहते हो तो आप वर्ड लिस्ट का यूज कर सकते हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वर्ड लिस्ट नहीं है। अगर आप वर्ड लिस्ट को यूज करना चाहते हो इस तरीके से वर्ड लिस्ट को यूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर हमारा सीधा हमारा जो टारगेट है वो टाइप करते हैं bbc.com, और आप देखोगे एंटर जैसे मैं प्रेस करूंगा वैसे नॉकपाई स्टार्ट कर देगा। अब एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आप वायरस टोटल को भी यूज करना चाहते हैं सबडोमेन फाइंड करने के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को नॉकपाई की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो जहां पर इसका इंस्टॉलेशन फोल्डर होगा वहां पर उसकी कॉन्फ़िग फाइल होगी, उसके अंदर आप वायरस टोटल की एपीआई की इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंजेक्ट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, वायरस टोटल का मैं अलग से एक टूल में बताने वाला हूं, तो वहां पर भी आप यही सेम चीज करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी देर में ये सबडोमेन्स फाइंड करना स्टार्ट कर देगा इसके, ठीक है। ये ब्रूट फोर्सिंग कर रहा है, देख रहे हो आप अलग अलग वर्ड्स को ट्राई कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, जैसे कि api.bbc.com, अब दूसरा जो वर्ड आएगा वो वर्ड कौन सा आएगा भैया फटाफट, ये देखो कुछ वर्ड है arlington.bbc.com। तो जो वर्ड्स हैं इसके पास वर्ड लिस्ट में, इसकी डिफॉल्ट वर्ड लिस्ट यूज कर रहा है। अगर आप अपनी वर्ड लिस्ट यूज करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन इसकी डिफॉल्ट वर्ड लिस्ट यहाँ पर यूज कर रहा है। तो ये वर्ड लिस्ट यूज करते करते अपने डोमेन नेम सारे निकालता जाएगा। अभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जैसे दो चार हमको कुछ दिख जाता है वैसे हम बंद कर देंगे, पूरा करने में जो टाइम निकल जाएगा हमारा पूरा पूरा वीडियो इसी में निकल जाएगी, क्योंकि bbc.com बहुत बड़ा टारगेट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आईपी एड्रेस, इसी के साथ साथ यहाँ पर डोमेन नेम अलग से आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर टाइप के अंदर ये भी दिखाएगा कि ये है क्या, ठीक है। तो होस्ट यहाँ पर हाल फिलहाल तो दिखा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी आप लोगों को टाइप के अंदर भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख रहे हैं एलायस, इसको आप जो भी कहते हैं एलियस जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, ठीक है। स्टेटस भी दिखा रहा है आप लोगों को कौन सा 200 पे, यानी कि कौन सा वेबसाइट चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, कौन सा रीडायरेक्ट हो रहा है। 301 रीडायरेक्ट होने का जो स्टेटस कोड होता है वो है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग, अभी मेरे को यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के लिए आप कंट्रोल से यूज कर सकते हो, जो बिगिनर है उनको बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली नॉकपाई के बारे में, इसको मैं बंद कर लेता हूं। अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा जो हमारा टूल है वो है सबलिस्टर टूल। सो दिस इज अ टूल वी यूज टू एनुमरेट सबडोमेन्स। अब यहाँ पर भी हम एनुमरेट कर सकते हैं सबडोमेन्स को, लेकिन यहाँ पर ये सबडोमेन्स को OSINT का यूज करके एनुमरेट करता है। अब OSINT क्या है, अगर जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ OSINT है क्या। तो अगर आप जाकर लिखेंगे अपने ब्राउजर के अंदर OSINT तो आप देखेंगे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। OSINT एक ऐसी चीज है ना जो ये इंटरनेट के ऊपर पब्लिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ये फ्रेमवर्क है वो जो काम करता है। इसके ऊपर मैंने बहुत पहले चैनल पर एक वीडियो बनाई थी, तो अगर आप लोग, मेरे को वीडियो मिल जाएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन OSINT कुछ इस तरीके की चीज है, अगर आप कहोगे तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा डिटेल में, ठीक है। तो हम अपने टर्मिनल में फिर से जाते हैं। अब इसको भी यूज करना बहुत ही आसान है। आप पहले तो इंस्टॉल करना बता देता हूँ, apt-get install। यहाँ पर आप अगर सबलिस्टर लिखेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, मैं क्लियर कर लेता हूँ। सबलिस्टर यहाँ पर हम अपना लगा देते हैं, और यहाँ पर अगर आप H लिखेंगे तो आपको उसका हेल्प सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हेल्प सेक्शन है। अब D हमारा डोमेन है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये करता है। तो सबलिस्टर, और यहाँ पर हमारा डोमेन दे देते हैं bbc.com, और यहाँ पर अपने आउटपुट फाइल दे देते हैं रूट डेस्कटॉप, और आउटपुट फाइल का नाम दे देंगे हम target.txt। एंटर प्रेस करेंगे, भैया तू यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको हटा दो यार, हट गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे अलग अलग टारगेट पर जाएगा और अलग अलग हमारे लिए सब डोमेन्स लेकर आएगा। अब जितने हो सकते हैं, देखो मैं पर्सनली अमास का यूज करता हूँ सब डोमेन फाइंड करने के लिए, नॉकपाई का यूज करता हूँ और सबलिस्टर का यूज करता हूँ। इन तीन को अलग अलग सब डोमेन्स एनुमरेट करवाता हूँ। फिर मैंने आपको बहुत सारे से टूल्स बताए, बहुत सारे से काली लिनक्स की टेक्निक बताई है, जो ग्रैप वर्ड होता है, कैट वर्ड होता है, वो सारे जो अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं या फिर फीचर्स हैं काली लिनक्स के, उसका यूज करके मैं तीन में डिफरेंस देख लेता हूं कि कौन से इसमें है, कौन से इसमें है, कौन से इसमें। उसके बाद हम तीन को एक कंबाइन करा सकते हैं। अगर आप चाहते हो मैं ग्रैप,
कैट, वैसी बहुत सारी जो बेसिक सी चीजें हैं काली लिनक्स की, उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो जितने ज्यादा अगर नीचे कमेंट करोगे उतने मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे सबडोमेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अजीब प्रकार के सबडोमेन जो आपको दिख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत सारे ऐसे सबडोमेन फाइंड करके देगा और इसको सेव कर देगा, ठीक है। तो ये सेव भी हो चुका होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम CD डेस्कटॉप में जाएंगे, LS प्रेस करेंगे, अगर हम जाएंगे target.txt के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सारे के सारे जो सेव हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप इसको अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो कैट टारगेट, देखो ये ग्रैब की मैं बात कर रहा था, अब ये क्या करेगा, सिर्फ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ bbc.com। अब यहाँ पर आप देखेंगे bbc.com की जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर फाइंड करके दे दी। अब अगर हम यहाँ पर करते हैं कैट और यहाँ पर अगर हम एडमिन टाइप करते हैं तो एडमिन नामक कोई सब डोमेन होगा तो देखने को मिल जाएगा admin.bbc.com। तो ग्रैब के ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि आप ग्रैब में बहुत कुछ इसमें कर सकते हो, अगर आप चाहोगे तो वीडियो बना दूंगा, अब इसकी बात नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो ये था सब लिस्टर। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास टूल है DNS डंपस्टर। अब DNS डंपस्टर क्या है? DNS डंपस्टर बेसिकली एक टूल नहीं है, एक वेबसाइट है। इज अ फ्री डोमेन रिसर्च ऑनलाइन टूल दैट कैन डिस्कवर होस्ट रिलेटेड टू अ डोमेन। इट हेल्प्स टू फाइंड सबडोमेन्स, HTTP हेडर्स, बैनर ग्रैबिंग, MX record, DNS सर्वर्स, TXT records। अब ये सारी चीजें क्या है उसके बारे में हम अभी देख लेते हैं। DNS डंपस्टर जैसे ओपन करेंगे वैसे आप लोगों को दिख जाएगा। तो बेसिकली DNS डंपस्टर को यूज करने के लिए आप लोगों को ब्राउजर में जाना है, इसकी जगह पर हम लिख देते हैं DNS डंपस्टर, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे और DNS डंपस्टर पे विजिट करेंगे, ठीक है। तो हमारा DNS डंपस्टर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ DNS डंपस्टर आप कैसे यूज कर सकते हो रिकॉन के लिए। तो यहाँ पर हमारा टारगेट है bbc.com, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, bbc.com यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर नीचे आप लोगों को कुछ दिखा देगा। अब अगर जूम कर सकते हैं तो जूम इसमें भी कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा जूम तो नहीं हो गया ना, मेरे को क्यों लग रहा है, ठीक है, बढ़िया, इतना जूम तो काफी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये सब डोमेन मिल गया आपको, ये सब डोमेन, ये तो नहीं हालांकि सब डोमेन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप सब डोमेन देख सकते हैं, बहुत सारे सब डोमेन इसमें से, ये सारे सब डोमेन चल भी रहे होंगे, ठीक है। हम ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हमारे टर्मिनल में जाते हैं और टर्मिनल में हमारे इसके अंदर जाते हैं, पिंग करवा के देख लेते हैं और आप देखेंगे हमारा यहाँ पर पिंग हो रहा है। तो ये शायद चल रहा होगा, शायद नहीं चल रहा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन पिंग हो रहा है। पिंग हो रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो चल ही रहा होगा, लेकिन पिंग हो रहा है तो वो सर्वर एक्टिव है, इतना आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये DNS सर्वर्स की जो लिंक है उसको यहाँ पर आप लोगों के लिए देकर आ रहा है। अब इसी के साथ साथ आप यहाँ पर अगर नीचे टूल देखेंगे तो ये Nmap पोर्ट स्कैनिंग भी करेगा, इसके लिए एक्टिव करेगा। अब एक्टिव पोर्ट स्कैनिंग नहीं करनी चाहिए आप लोगों को जब तक आपके पास परमिशन नहीं है उस चीज के लिए, ठीक है। तो bbc.com कोई वल्नरेबिलिटी प्रोग्राम में नहीं है, मुझे नहीं पता है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। अगर ये वेबसाइट जो हमने चूज करी है वो अगर कोई हैकर ऑन बकराउट पे होती तो मैं ये कर लेता, लेकिन हमारे पास रिटर्न परमिशन नहीं है, तो आई एम सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शन भी होते हैं, जैसे कि जोन ट्रांसफर भी देख सकते हो, ये सब कुछ एक्टिव है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एक्टिव है तो ये एक्टिव नहीं करना चाहिए। ये पैसिव है तो ये पैसिव का नेट ब्लॉक की जो चीजें वो मैं आपको दूसरे टूल में दिखाने वाला हूँ, तो ये भी मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कुछ सब डोमेन्स मिले, ठीक है, और यहाँ पर MX record मिलेगी। अब MX record क्या है, उसके लिए मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट चाहिए कि भैया MX record बताओ, MX record क्या होता है, MX record क्या होता है, तो उसकी मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ MX record की। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे सब डोमेन्स है, r1.bbc.com, r7.bbc.com, उसका यहाँ पर आप लोगों को डोमेन दिख रहा होगा। अब ये सारी चीजें आपके लिए यूजफुल हो सकती है, ठीक है, तो आप इसको सेव कर सकते हो, ओके। तो ये था हमारे लिए रिकॉन करने का एक और तरीका, फैंटास्टिक। कई बार अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इतनी सारी डिटेल को हम कैसे सेव करेंगे, कैसे कॉपी करेंगे, सिंगल कॉपी करेंगे, तो घबराना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई सब डोमेन है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं हमारा कोई सब डोमेन, मैं एक काम करता हूँ अपना सब डोमेन को चेक करता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर cat target.txt में जाते हैं और हम यहाँ पर सीधा एंटर प्रेस करते हैं। अब लेट्स से कि यहाँ पर ये पहले चेक कर लेते हैं ये चलता है या नहीं चलता है, bbc.com। तो भैया ये तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब हम क्या चेक कर सकते हैं, पिंग admin.bbc.com, ये भी नहीं चल रहा है। पिंग कुछ तो चल रहा है यार, bbc.co.uk शायद चल रहा होगा, है ना, फैंटास्टिक, ये चल रहा है। तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको बेसिकली Ctrl+Shift+C से कॉपी किया। अब मैंने यहाँ पर जाकर इसको बेसिकली पेस्ट कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरीके से कोई सब डोमेन है उसका भी आप डेडिकेटेड DNS रिकॉन करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे तो उसका डेडिकेटेड bbc.co.uk का यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आप कोई सब डोमेन पे काम करो तो सब डोमेन की भी डिटेल और निकाल सकते हो। यानी कि पहले तो एक डोमेन का हमने सब डोमेन तो निकाला है, यानी एक डोमेन को हमने इतना वास्ट कर दिया कि बहुत सारे सब डोमेन है। अब उस सब डोमेन को भी वास्ट कर सकते हो आप लोग। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो समझना चाहते होंगे वो समझ गए होंगे।
हम आगे बढ़ते हैं नेटक्राफ्ट के ऊपर। तो दिस इज अ वेबसाइट विच मॉनिटर अप टाइम ऑफ एवरी वेबसाइट अवेलेबल ऑनलाइन। नेटक्राफ्ट गिव्स यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट लाइक नेट ब्लॉक्स, ओएस नेम, साइट रिपोर्ट्स व्हिच इंक्लूड साइट टाइटल, साइट रैंक वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम नेटक्राफ्ट को विजिट कर लेते हैं। हम यहाँ पर जाकर लिखते हैं नेटक्राफ्ट और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे। netcraft.com यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नेटक्राफ्ट आ चुका है। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सर्च करने का जो ऑप्शन था उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जाके सबसे पहले लिखते हैं साइट रिपोर्ट करते हैं या फिर सर्च डीएनएस करते हैं, क्या दिखाऊं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलो हम ना साइट रिपोर्ट कर लेते हैं, शायद मुझे ये लग रहा है, या फिर डीएनएस करें। मैं सोच रहा हूँ यार क्या करवाऊँ आप लोगों को। ठीक है, चलो डीएनएस की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ सर्च डीएनएस। ठीक है, अरे डोमेन तो लिखना ही भूल गया मैं। तो अभी हम लिखेंगे bbc.com और हम करेंगे सर्च डीएनएस। ठीक है, हो जा भैया। सीधा हम सर्च डीएनएस को विजिट करते हैं, searchdns.netcraft.com। अब शायद हम कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा होता रहता है कभी कभी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्च bbc.com एंटर प्रेस करते हैं, सर्च करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे bbc.com के बहुत सारे सब डोमेन्स आपको मिल रहे हैं, कौन से ओएस पे चल रहा है वो मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका साइट रिपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर भी बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेटिव चीजें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे से इन्फॉर्मेटिव चीजें, जहां पर आपको नेम सर्वर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप IPv4 एड्रेस देखेंगे, कई बार क्लाउडफ्लेयर को अगर आपको बाईपास करना है तो ये वाले IP एड्रेस से आप बाईपास कर सकते हो। कई बार आप डायरेक्ट बाईपास करना चाहते हो, डायरेक्ट अगर आप सब डोमेन के IP एड्रेस से विजिट करोगे उस वेबसाइट को, तो शायद वो अपने फायरवॉल को बाईपास कर देता है। ठीक है, मैंने एक वीडियो में आपको डेडिकेटेड सब कुछ बताया हुआ है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी छोटी छोटी चीजें वीडियो के अंदर मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को और भी वास्ट करना है इसको, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं एस्ट्रिक और आप एंटर प्रेस करोगे तो ये और भी वास्ट रिजल्ट आप लोगों को देगा। ठीक है, जो दिया था उससे भी वास्ट रिजल्ट शायद हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ओएस भी दिख रही है, तो ओएस भी आपको कई बार हेल्पफुल हो सकती है। जो एडवांस में चीजें करते हैं उनको पता होगा ओएस कैसे हेल्पफुल है आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर आपको नेट ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। ओके, फैंटास्टिक। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे लेनी है इन्फॉर्मेशन, बाकी आपको वहां पर टाइम स्पेंड करना है। मैं यहाँ पर वीडियो के लिए मैं यहाँ पर टाइम स्पेंड इतना नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं crt.sh के ऊपर बढ़ते हैं। अब ये क्या है, एक सर्टिफिकेट आपको सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर crt.sh पे जाते हैं, ये उस वेबसाइट के सर्टिफिकेट्स देता है आप लोगों को। और सर्टिफिकेट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लॉग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूंगा bbc.com एंटर प्रेस करूंगा तो bbc.com का यहाँ पर आप लोगों को तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग सब डोमेन्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, session.id.intl.api.bbc.com, profile.id। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सर्टिफिकेट्स की आईडी देखने को मिलेगी। उसके ऊपर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, कहाँ पर चल रहा है। ठीक है, क्या कंपनी का नाम है और इसके अंदर आप कौन सी, मतलब ये लोग कौन सी एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करते हैं, किसने इश्यू करवाया है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। छोटी छोटी चीजें अभी आपको लग रही होगी कि इसका क्या यूज है, लेकिन भैया इसका यूज होता है जब आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है। मान लो कि आपको कोई डेटा मिल गया, अब उसको डिक्रिप्ट करवाना है। अगर आपको यहाँ पर चीजें पता होगी, अगर आपको पता होगा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे काम करता है, RSA एनक्रिप्शन कैसे काम करता है, उसके ऊपर वीडियो भी बनाई है मैंने क्रिप्टोग्राफी वाली। तो अगर ये सारी चीजें आपकी नॉलेज में होगी तो आप इसका यूज करके वहां पर कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कई बार कैसा होता है, आप लोगों को कुछ मिलता तो है, कुछ ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई गड़बड़ है, लेकिन आपको उसका नॉलेज नहीं होता है या फिर आपके पास उसकी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो आप उसको छोड़ देते हो, भैया इसके अंदर क्या होगा, ऐसे करके छोड़ के आगे बढ़ जाते हो, फिर बोलते हो कि बग्स नहीं मिलते हैं। तो ये चीजों का ध्यान रखा करो। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें थी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी वेबसाइट है YouGetSignal। दिस इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क टूल वेबसाइट विच कैन समटाइम्स हेल्प यू टू चेक द रिवर्स IP डोमेन लुकअप। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलते हैं गेट योर सिग्नल के ऊपर। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, YouGetSignal नाम की एक वेबसाइट है। ठीक है, गेट योर सिग्नल नहीं, YouGetSignal। अब यहाँ पर ये लोड होगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर अपना अपने पर्सनल यूज के लिए रिवर्स IP डोमेन चेक को यूज करता हूँ, बाकी सारी चीजें मुझे पड़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जाकर लिखेंगे bbc.com और अगर आप चेक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर रिवर्स IP डोमेन, यानी कि bbc.com जिस सर्वर पर काम कर रहा है उस सर्वर के ऊपर और कितने डोमेन्स काम कर रहे हैं वो यहाँ पर दिखाएगा आपको। ठीक है, तो bbc.com ये वाला IP एड्रेस पे काम कर रहा है और इस IP एड्रेस के ऊपर 3 अलग अलग डोमेन्स काम कर रहा है। अब यहाँ पर bbc.com उतना बड़ा कंपनी नहीं है तो यहाँ पर इसके कम है, लेकिन मैं पिछली बार जिस att.com में लास्ट एक मेरा टारगेट था जिसके ऊपर मैंने बग हंटिंग करी थी, उसके बाद मैंने बग हंटिंग अपने करियर में छोड़ दी थी।
ठीक है। तो att.com के आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर मैं जूम करूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे att.com की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है गेम्ड ट्रेडिशन, इसको मैं ओपन करके देखता हूँ। यार ये सारी चीजें मैंने की थी, लेकिन ये सारे सब डोमेन्स मुझे दिखे नहीं थे उस टाइम पर। अगर दिख जाते तो मैं इसके ऊपर ट्राई करता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि कुछ अगर इंफॉर्मेटिव हो। ये कैश सेंट्रल भी मैं पहली बार देख रहा हूँ यार, जब मैंने करा था तब मैंने नहीं देखा था, मैं यहाँ पर इस वेबसाइट को विजिट करना ही भूल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का एरर मैसेज मुझे मिल गया, ये सब डोमेन att.com का। अब यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई यहाँ पर वल्नरेबिलिटी होगी। अगर आप यहाँ पर ब्रूट फोर्सिंग करवाएंगे एडमिन का, या फिर आपके पास जितने भी वर्ड है ABCDGF जितने भी वर्ड्स हैं, अगर आप उसकी ब्रूट फोर्सिंग करवाएंगे, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ से निकल के आपके पास आ जाएगी तो ये आपके लिए बग बन जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेट, तो हमने देख लिया रिवर्स IP लुकअप के बारे में। आगे बढ़ते हैं IP रेंज फाइंडर के बारे में, मैं दिखा देता हूँ फटाफट, इसकी बात करते हैं। bgp.he.net, ठीक है, एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको दिखेगा क्या यहाँ से पता कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो डेफिनेशन पढ़ने से अच्छा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को आपका जो IP एड्रेस है वो चाहिए, तो हम अपना पिंग bbc.com करते हैं। bbc.com का IP एड्रेस हम लोगों को यहाँ पर मिल गया। ठीक है, इसको Ctrl+Shift+C करते हैं और यहाँ पर आकर Ctrl+V करते हैं और एंटर या फिर सर्च कर लेते हैं। वैलिडेट करेगा आपके ब्राउजर को। ये एक क्या बोलते हैं, जेन्युइन वेबसाइट है, तो ये थोड़ा सा आपको ये सब करके देती है। अब यहाँ पर अगर आप नेट रेंज में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि bbc.com के जितने भी सब डोमेन्स अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, वो 0.0 से लेकर 255.255 तक काम करते हैं। इसके अंदर पूरी bbc.com बिछी हुई है इस रेंज के अंदर। ठीक है, आपको पता होगा ना IP एड्रेस की रेंज क्या होती है, यहाँ तक पहुंचो इतना तो मालूम होना चाहिए। तो इस रेंज के अंदर आप लोग पता कर सकते हो कि कौन से सब डोमेन्स है और सब डोमेन्स कौन सी रेंज के अंदर बसे हुए हैं। ठीक है, ये हुइज लिखा हुआ है। ठीक है, तो हुइज आपको कैसे यूज करने में आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, आगे बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन की भी मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं। हुइज, ये हुइज पहले से लोडेड होता है आपके लिनक्स के अंदर। bbc.com लिखता हूँ, bbc.com का हुइज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को bbc.com का हुइज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको बेसिकली एक चीज मिलती है कि ये रजिस्ट्रेटर किसने रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, ये कोई और वेबसाइट क्यों लग रही है मेरे को। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हुइज, और हम भैया ये फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं अपने टास्क बार को यहाँ से क्या करता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ ताकि वो दिखे नीचे की चीजें। ठीक है, तो हुइज, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ अपना IP एड्रेस bbc.com का। अब आए ना भैया ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी IP एड्रेस के रिलेटेड। ये IP एड्रेस की नेट रेंज आप देख सकते हैं, ये भी आपको यहाँ से भी पता चल सकती है। ठीक है, इसके CIDR के भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ थोड़े टाइम के अंदर। ठीक है, इसका बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर, इसके आप यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि कैसे आपको इसको यूज करना है, लेकिन ये यूज आती है जब आप लोगों को कोई चीज मिलती है ना फ्यूचर में जाकर सब डोमेन के अंदर, तब आप लोगों को शायद मिस करेगी ये चीजें। आप लोगों को पता चलेगा कि काश मैंने हुइज किया होता उस टाइम पर, तो मेरे को इस वल्नरेबिलिटी में कुछ पता चल जाता, ऐसी वगैरह छोटी छोटी चीजें। तो आप लोगों को टाइम देना चाहिए ऐसी छोटी छोटी चीजों को अपने दिमाग में। एक बार इसको सेव नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको दिमाग में रख लो एक बार। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप हुइज। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब Sensys.io की मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ, इसने मेरे को कैसे हेल्प करी थी बग फाइंड करने के लिए। Sensys.io तो आपको पता ही है कि क्या है। ठीक है, अगर आप हैकर हो तो आपको पता होना चाहिए। Sensys.io हमारे लिए एक सर्च इंजन है जो हैकर्स यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे प्रोसेस को इजी बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। ग्रेट, बार बार बोलना पड़ता है एजुकेशनल पर्पज, लेकिन तो यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन कहा गया है। मैं जब ओपन करता हूँ तब ऐसी चीजें क्यों आ जाती है। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पर मान लो कि bbc.com आप लोगों ने टाइप कर दिया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ कि मैं एक टारगेट के ऊपर काम कर रहा था, बहुत टाइम पहले की बात है। ठीक है, तो मैं पूरा थक हार चुका था कि इसके ऊपर कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे को बाद में लास्ट में आइडिया है यार मैंने अपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में कुछ तो मिस किया था। क्या मिस किया था, तो मुझे आइडिया सोडेन और सेंसिस के ऊपर मैंने कभी कुछ नहीं किया। चलो सेंसिस के ऊपर जाते हैं और टारगेट को एक बार लिख कर तो देखते हैं। यार अभी मैं छोड़ ही रहा हूँ इस टारगेट को, तो थोड़ी बहुत और चीजें कर लेते ताकि बाद में पछतावा ना हो कि मैंने छोड़ दिया था उस टारगेट को। शायद ये कर लेता, काश ये कर लेता, बग मिल जाता। तो मैंने सोचा चलो सेंसिस के ऊपर कुछ कर लेते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर आया और भला मैंने देखा कि यहाँ पर एक IP एड्रेस था। अब उस IP एड्रेस पे मैंने क्लिक किया तो मुझे वो अलग प्रकार के सब डोमेन के ऊपर ले गया। वो सब डोमेन मुझे मेरे पूरे 1 महीना मैंने स्पेंड किया था उस टारगेट के ऊपर, कभी मेरे को वो सब डोमेन नहीं मिला, चाहे कोई भी टूल चला लूं। लेकिन सेंसिस के अंदर मुझे पता नहीं, यहाँ पर IP एड्रेस मिल गया, यहाँ पर उस टारगेट का नाम लिखा हुआ था, इसी तरीके से हाईलाइट था। ठीक है, इसको मैंने विजिट किया, जैसे कि यहाँ पर हम bbc.com का विजिट कर रहे हैं, इसको मैंने विजिट किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ठीक है 443 यानी कि HTTPS पर, और ये HTTP पे काम कर रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो ये कुछ अलग ही प्रकार की चीजों के ऊपर मुझे ले गया था। ठीक है, इस तरीके से आईपी एड्रेस था और यहाँ पर कोई अलग ही प्रकार का सब डोमेन खुल गया और वहां पर जाकर मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर एक पैरामीटर था इस तरीके से, ठीक है, क्या था यहाँ पर PORD, ठीक है, प्रोडक्ट करके कुछ था इस तरीके से, मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कोई बोलते हैं ना वो एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके की कोई चीज थी, मैंने इसको उठाया, एसक्यूएल मैप के अंदर डाला और एसक्यूएल इंजेक्शन मिल गया। तो इस तरीके से आपको सेंसिस हेल्प कर सकता है। ठीक है, देखो हम कहां पर आ गए, कोई सब डोमेन के ऊपर आ गए bbc.com के। इस तरीके से बहुत सारे bbc.com के सब डोमेन्स हैं, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया है, कहानी भी बता दी। आगे बढ़ते हैं, डोमेन प्रोफाइलर के ऊपर बात करते हैं। डोमेन प्रोफाइलर क्या है? तो द बेस्ट थिंग अबाउट डोमेन प्रोफाइलर इज दैट इट विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ ईमेल होस्टिंग, डीएनएस होस्टिंग एंड डोमेन रजिस्ट्रेटर ऑफ द टारगेट वेबसाइट। अब मैं अभी आइडिया ले रहा हूं दिमाग में कि आईजीटीवी पे एक एपिसोड डालता हूं, वहां पर मैं बताऊंगा कि डीएनएस आपको किस तरीके से मदद करता है, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स ने डीएनएस वर्ड सुना है, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे डीएनएस के सब डोमेन्स भी देखे, लेकिन हम लोगों को नहीं पता है कि डीएनएस हमारे लिए कैसे मदद करता है, बग हंटर को डीएनएस कैसे मदद करता है, वो हम लोगों को नहीं पता है। तो मैं डेडिकेटेड एक आईजीटीवी पे वीडियो बनाने की सोच रहा हूं। अगर नहीं बना पाया तो मैं फटाफट से आप लोगों को कोई पोस्ट के अंदर दिखा दूंगा या फिर कोई वीडियो के अंदर बता दूंगा या फिर कभी ना कभी कुछ तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो डोमेन प्रोफाइलर आप यूज कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करना है आप लोगों को, तो शायद आप लोगों को इसके गिटहब पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कल ही इंस्टॉल किया था इसको, कहाँ गया, क्योंकि मैंने लिनक्स अभी इंस्टॉल किया ना, तो मैंने कल इसको फिर से इंस्टॉल किया था। ठीक है, वरना पहले मेरे पास हुआ करता था, तो मैंने लिनक्स फ्रेश इंस्टॉल किया अभी क्योंकि मैं लिनक्स को यूज करना छोड़ दिया था, तो मैंने डिलीट कर दिया था भैया, सोचा कि डिलीट कर देते हैं, स्पेस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड, इसको गिट क्लोन करवा लेना है आप लोगों को और ये आपके अंदर सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड किया हुआ, इसको देख लेते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, एलएस करते हैं, टूल्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, टूल्स के अंदर जाएंगे, एलएस करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे डोमेन प्रोफाइलर, एलएस करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफाइल, तो इसको यूज करना है प्रोफाइल की मदद से, प्रोफाइल। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को बस डाल देना है bbc.com और रिलैक्स हो जाओ। यहाँ पर आप देखेंगे bbc.com के 3 अलग अलग चीजें दिखेगी, डीएनएस होस्टिंग, ईमेल होस्टिंग और डोमेन रजिस्ट्रेटर। ठीक है, तो डोमेन रजिस्ट्रेटर वो सब तो हम लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पर वेब होस्टिंग, डीएनएस होस्टिंग किस तरीके से आपकी मदद करता है, ये ना बहुत एक अच्छी जानकारी है, थियरी बेस्ड जानकारी है, लेकिन आप लोगों को होनी चाहिए। बताओ मुझे कमेंट में क्या क्या वीडियोस चाहिए आप लोगों को, सब कुछ बताओ। जितने ज्यादा वीडियोस के कमेंट ज्यादा आते हैं ना, उतने वीडियोस बनाने का मेरा मन करता है। जैसे कि इसके ऊपर बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि भैया रियलिटी में रिकॉन क्या होता है ना, वो सिखाओ, क्या होता है सिखाओ। बहुत सारे लोग सिखाते हैं सब डोमेन फाइंड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन कैसे करेगा एक बिगिनर, ये बताओ ना। बहुत सारी चीजें आप लोगों को करनी होती है, तो मैंने इस तरीके से आप लोगों को इसके अंदर दिखा। ठीक है, तो ये था डोमेन प्रोफाइलर के बारे में। आगे बढ़ते हैं, फोटोन एक एप्लीकेशन है या फिर टूल है, ये आपको ऐसी सीक्रेट एपीआई कीज या फिर robot.txt के अंदर कोई अगर यूआरएल होगा, ऐसी छोटी मोटी चीजें आपको फाइंड करने में मदद करता है, यानी कि वो छोटी मोटी नहीं, एपीआई की बहुत बड़ी चीज है। फैंटास्टिक, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे यूज करना है। मैं बाहर चले जाते हैं, अगर आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं जिसके बारे में बात करने वाले आगे चल के। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, इंस्टॉल, और यहाँ पर आप लोगों को लिखना है फोटोन और एंटर प्रेस करना है। फोटोन पहले से ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन है, तो हम लोगों को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। फोटोन में जाते हैं और फोटोन का हेल्प सेक्शन अगर आप देखोगे तो इस तरीके से इसका हेल्प सेक्शन होता है। ठीक है, अब मैं आपको सीधा इसका यूज दिखा देता हूँ। तो फोटोन हम यहाँ पर att.com को करते हैं, क्योंकि वो मैंने फोटोन में नहीं किया था, क्या पता अभी कुछ मिल जाए लाइव, अगर आपके लिए कोई हेल्प कर दूं मैं। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यूआरएल के लिए क्या यूज करते थे, डी था या यू था, यू था। ठीक है, att.com, और हम यहाँ पर करेंगे कीज और यहाँ पर करेंगे डीएनएस। ठीक है, तो कीज में एनुमरेट करवाना चाहता हूँ और डीएनएस एनुमरेट करवाना चाहता हूँ। आराम से बैठो। ठीक है, ये फोटोन चल रहा है, अपना काम कर रहा है। अगर आप फोटो खिंचवाना चाहते हो, पानी पीना चाहते हो, जैसे कि पानी से मुझे याद है, अभी पानी पी लेता हूँ। बढ़िया है, गला सूखी करा था। वैसे भी वीडियो शायद लंबी हो रही है ना, कोई बात नहीं। अगर आप मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो अभी जब तक ये चलता है। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई टाइमलेस नहीं देने वाला हूँ, बात कर लेते हैं, थोड़ा प्रमोशन भी कर लेंगे अपना। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो और वीडियो के नीचे कमेंट क्या करो और सब कुछ क्या करो, मुझे अच्छा लगता है देखकर। ठीक है, इसके बाद वाली वीडियो क्या आने वाली पता है, इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि इसके बाद क्या करना है, क्योंकि रिकॉन के बाद क्या करना है वो किसी को पता ही नहीं होता है, कंफ्यूजन होता है लोगों को, भैया रिकॉन के बाद करेंगे तो करेंगे क्या। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को जल्दी। ये काम कर रहा है, इसको काम फटाफट करने देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे URL retrieved from robot.txt, तो ये robots.txt के अंदर से URL निकाल के लाएगा। सब डोमेन्स फाइंड करने के तरीके सीखो ना, ये सारे robot.txt के अंदर से URL निकाल के लाएगा, sitemap.html के अंदर से URL निकाल के लाएगा, इसको एक फोल्डर में सेव कर देगा। तो अभी मैं आप लोगों को जल्दी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाफट से ये हो जाए तो मैं दिखाऊं, क्योंकि प्रोग्रेस अभी चल रहा है 52, हमको 84 तक पहुंचना है और कितने टूल्स बाकी है अभी,
ठीक है, तो अभी बस इतने टूल्स बाकी है, वायरस टोटल, लिंक फाइंडर, रिटायर जेएस, और शायद रिटायर जेएस को मैं बाद में भी दिखाऊंगा क्योंकि इसके लिए हम लोगों को बॉबशूट चाहिए और शायद मैंने बॉबशूट को अनइंस्टॉल कर दिया, तो मुझे अभी वीडियो बनाते समय ये दिमाग में आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, और ये अर्जुन टूल मेरा बहुत फेवरेट है। ठीक है, अर्जुन ने मेरी बहुत मदद करी है। अब अर्जुन पता नहीं किसने बनाया, शायद इंडियन ने बनाया क्योंकि अर्जुन नाम दिया है। अर्जुन अर्जुन निशाना करने के लिए जो माहिर थे, और ये जो टूल है वो भी इसी के लिए महान है, महान है। ठीक है, बढ़िया, 84 तक हम पहुंच जाएंगे तो हमारा प्रोग्रेस खत्म हो जाएगा और ये चीजें सेव करके हम लोगों को दिखा देगा। ठीक है, तो 82 पे पहुंच ही चुके हैं, 83 और 84 पे जैसे ही खत्म होगा वैसे हम लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। बढ़िया है, तो ये कैसे काम किया मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हो ही चुका है, अभी हो जाएगा फटाफट से, लास्ट स्टेप है इसका, और ये हो गया। ठीक है, तो अगर हम जाएंगे हमारे कहाँ पर जाते हैं, ठीक है, इसी के अंदर रहते हैं, क्यों बाहर जाना है। ठीक है, एलएस प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे att.com आ चुका है, कैट नहीं, पहले तो cd करेंगे att.com और यहाँ पर एलएस करेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं robots.txt। ये बेसिक चीज है, ये आप खुद भी पता कर सकते हो, लेकिन robot.txt के कौन से अलग अलग फाइल्स है, att.com के सारे सब डोमेन्स के robot.txt में जाकर ये निकाल के लाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं internal.txt, ये क्या है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे internal.txt के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक आईडी का कुछ मिल रहा है, इसके ऊपर चाहे आप एसक्यूएल इंजेक्शन चला सकते हैं, पीआईडी मिल रहा है आप लोगों को। करके देखो यार, मैंने नहीं किया था ये सब, करके देखो भैया, ये सब आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ मैं। करके देखो, एक att.com HackerOne के ऊपर एक टारगेट है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने 2-3 बग फाइंड किए थे पिछले महीने। ठीक है, एक वीडियो भी मैंने बनाई थी, याद हो तो अगर आप लोगों को, जहां पर मैंने बताया था अपाचे स्ट्रट्स के बारे में, अपाचे स्ट्रट्स वल्नरेबिलिटी कैसे मैंने फाइंड करी, तो att.com पे फाइंड करी थी। ठीक है, वो डिस्क्लोज मैं प्रॉपर वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन att.com के पे थी और वो सॉल्व हो चुकी है, तो वो अब रिस्क नहीं है। ठीक है, वो तो हम आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट बचा है कैट। अब ये फजेबल क्या होता है, फजेबल के अंदर आप लोगों को ऐसे यूआरएल देखने को मिलते हैं जिसको आप फज कर सकते हो। फज का मतलब यही होता है कि आप उसके ऊपर ब्रूट फोर्सिंग चला सकते हो, एसक्यूएल मैप चला सकते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को फजेबल.txt मिलते हैं। तो देखो इतना बढ़िया काम करता है फोटोन, आपके लिए आपके सामने लेकर आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो हम बैक चले जाते हैं, बढ़िया हो चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं, टूल देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा वायरस टोटल, इसके लिए हम लोगों को इसकी वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, तो virustotal.com के ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा सा लैपटॉप करीब लेके आ जाता हूँ, मुझे लंबा होना पड़ रहा है यार। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा ना आपको, लैपटॉप दिख रहा होगा शायद, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। बढ़िया, virustotal.com जैसे हमारे पास आ जाएगा, तो virustotal.com हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आप लोगों को जाना है इसके यूआरएल सेक्शन के अंदर, यहाँ पर जाकर लिखना है bbc.com और एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज दिखाने वाला हूँ, सब डोमेन्स तो आप इससे फाइंड कर ही सकते हो। याद है मैंने जब पहला टूल बताया था तब मैंने बोला था कि मैं सब डोमेन्स बताऊंगा आप लोगों को, तो वो तो आप वायरस से फाइंड कर ही सकते हो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर आउट गोइंग लिंक्स को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर शायद आप रीडायरेक्शन फाइंड कर लो, रीडायरेक्ट, ओपन रीडायरेक्ट, क्योंकि आउट गोइंग लिंक्स अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरी जगह पर ले जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम अगर हमारा टारगेट जो है https att.com या फिर हम yahoo.com करते हैं, att कब के कर रहे हैं, yahoo.com एंटर प्रेस करते हैं। yahoo.com की शायद ज्यादा यूआरएल्स आने चाहिए, तो मैं चलता हूँ लिंक्स के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, yahoo.com का कोई इस तरीके का कुछ दिख रहा है। ठीक है, और ये बकेट भी है, कुछ ओएस विंडोज, देखो यार ये सब आपके सामने मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी मदद लो और कुछ कर सकते हो तो करो वहां पर। ठीक है, तो हो गया, बढ़िया है, फैंटास्टिक। अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना, इशारा काफी होता है समझदार को। लिंक फाइंडर के ऊपर बात करते हैं। लिंक फाइंडर क्या है, लिंक फाइंडर को पहले तो डाउनलोड करना है, थोड़ा सा इसको डाउनलोड करना मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। लिंक फाइंडर पे जाएंगे, ये वाला सबसे पहला है, गरबन जवा दो। ठीक है, गुजराती वर्ड है जवा दो, जवा दो का मतलब होता है जाने दो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले इसको गिट क्लोन करना पड़ेगा, उसके बाद cd लिंक फाइंडर, उसके बाद python setup.py। अगर आपको कोई एरर आता है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो क्या करना है, आपको apt get इंस्टॉल नहीं, हाँ इंस्टॉल ही होता है शायद, हाँ इंस्टॉल python 3 pip कर लेना। ठीक है, कोई एरर आता है अगर आपके पास तो python 3 pip कर लेना, तो आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, यहाँ पर इसको एक्सेस करने का तरीका अलग बताया हुआ, लेकिन मैं आपको अलग तरीका बताता हूँ। ठीक है, एक्सेस करने का तरीका इसका कहाँ गया, एक्सेस करने का तरीका यहाँ पर आप, ठीक है, एक्सेस करने का तरीका तो यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर cd tools ls cd लिंक फाइंडर ls क्लियर करते हैं। अब ls करते हैं ताकि, अरे भैया ls करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे लिंक फाइंडर.py, इसको एक्सेस करने के लिए आप कर सकते हैं python 3 लिंक फाइंडर.py, और इसका हेल्प सेक्शन हम जाकर देखते हैं। हेल्प सेक्शन ये, अरे हेल्प क्या हुआ,
क्या हो गया भैया? अरे चलो क्लोज कर लेते हैं इसको, और क्या, एक और खोल लेंगे भैया, हमारा क्या जाता है, तो कितना हमको सताएगा। तो हमको जाना पड़ेगा सी डी डेस्कटॉप, सी डी टूल्स एल एस, सी डी लिंक फाइंडर एल एस, और यहाँ पर हम जाकर लिखते हैं python3h। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको यूज करने का तरीका कुछ इस तरीके से। अब लिंक फाइंडर क्या करता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ लिंक फाइंडर क्या करता है। अगर यहाँ पर हम जाकर करेंगे व्यू पेज सोर्स, गिटहब के बारे में व्यू पेज सोर्स करते हैं, अगर मैं जूम करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ दिख जाए। अगर जेएस फाइल जैसे कि ये है, ठीक है, तो ये एक यूआरएल है, ये इसके सोर्स कोड में छुपा हुआ है, ठीक है, github.github-assets.com। इस तरीके की जेएस फाइल भी बहुत सारी होती है, जैसे कि एक master.atom फाइल है, ठीक है, इस तरीके की जेएस फाइल भी होती है, मैं आपको दिखाऊं अगर, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके की जेएस फाइल। अब अगर मैं जेएस फाइल में जाऊंगा तो जेएस फाइल के अंदर इस तरीके की सीक्रेट छोटी छोटी चीजें लिखी होती है, बड़ी बड़ी जेएस फाइल होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है आपको नहीं समझ में आता है। तो ये लिंक फाइंडर क्या करेगा, आपके यूआरएल के जो टारगेट होगा ना, उसके सारे जेएस फाइल को लाकर आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डोमेन, हमारा डोमेन के लिए डी यूज होता है ना, ये वेरीफाई करना पड़ता है क्योंकि कई बार डी होता है, कई बार यूआरएल के लिए कुछ और होता है। तो हमारा यहाँ पर है bbc.com। ठीक है, एंटर प्रेस करके देखते हैं। ओके, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो आई होता है, डी नहीं होता है। देखा, मैंने सोचा कि क्या है गड़बड़, और हम bbc.com अकेला नहीं लिख सकते, हमको https लिखना पड़ेगा, https bbc.com। अब हो जाना चाहिए शायद तक, तो ये हो जाएगा और आपके सामने देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक होगी। मैं जूम करता हूँ, अब देखो ये आपके लिए जेएस फाइल ढूंढ के लाया, अलग अलग कर दिया आपको, ठीक है, येलो येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। अब आप लोग एक और चीज कर सकते हो, इसी जेएस फाइल को और एनुमरेट करवा सकते हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जेएस फाइल को उठाते हैं नीचे से कहीं से, तो कोई अच्छी सी जेएस फाइल, बहुत सारी जेएस फाइल होगी, ठीक है, वो आपका काम है, आपको सब कुछ एक एक करके देखना पड़ेगा। जैसे कि ये जेएस फाइल है, इस जेएस फाइल को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, अपने इसमें जाता हूँ, अब लिंक फाइंडर के अंदर इसी जेएस फाइल को डाल दूंगा मैं। तो मैंने यहाँ पर किया कंट्रोल शिफ्ट वी, कॉमा हटा दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब इसी जेएस फाइल को हमने और एनुमरेट करवाया, इससे क्या होगा, हमको एंड पॉइंट्स मिलेंगे। एंड पॉइंट्स यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर आकर ये चीजें खत्म हो जाती है, यानी कि ये चीज खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं हाल फिलहाल, लेकिन कई बार ऐसा करवाने से आपको चीजें मिल जाती है। बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया। अब आगे आता है रिटायर जेएस। अब रिटायर जेएस क्या करेगा, आपकी जो जेएस फाइल है ना, आपको जो यहाँ पर जेएस फाइल मिलती है, जैसे कि हमको ये मिली थी, कॉपी करता हूँ। अब इस जेएस फाइल को बॉबसूट के अंदर, रिटायर जेएस एक एक्सटेंशन है, वो ऑटोमेटिक इसके अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड करेगा, क्योंकि कई बार जेएस फाइल के अंदर भी वल्नरेबिलिटीज होती है, तो हम ट्राई करवाते हैं। ठीक है, तो बॉबसूट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करता हूँ। तो बढ़िया है, हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फाइंड करके। रिटायर जेएस मेरे को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ। ओके भैया, आउट ऑफ डेट है, मुझे नहीं करना है अपडेट इसको। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। तो इसको कर लेते हैं हम 15, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ठीक है, बढ़िया है। आगे जाते हैं, एक्सटेंडर बी एप स्टोर, इसके अंदर हमको फाइंड करना है रिटायर। आर के ऊपर चलते हैं, रिटायर रिपोर्टर, रिटायर ब्रेक कहाँ चला गया, ये रहा। इसको करते हैं इंस्टॉल, टाइम ना लग जाए यार इसको इंस्टॉल करने के लिए, ना वीडियो लंबी हो जाएगी, काम मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ, ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है। तो बढ़िया, ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, अब हमको वो यूआरएल को विजिट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले तो कहाँ गया, प्रॉक्सी टैब, ये रहा प्रॉक्सी टैब। अब इसके अंदर हम करेंगे, सबसे पहले काम कर लेता हूँ मैं, सब कुछ वेरीफाई कर लेता हूँ, सब कुछ बढ़िया तो है। एक्सटेंडर कहाँ गया हमारा, एक्सटेंडर में जाकर एक बार चेक भी कर ले, रिटायर जेएस का है, ये रहा। ठीक है, रिटायर जेएस है हमारे पास। प्रॉक्सी में जाते हैं, ओपन ब्राउजर, इंटरसेप्ट को ऑन कर लेते हैं, ओपन ब्राउजर करेंगे, इंटरसेप्ट को ऑफ करते हैं, वरना ये हमको, ये रहा ओपन ब्राउजर। ठीक है, इसको बोलते हैं तू हट जाए यहाँ से। अब इसके अंदर अगर आप जाकर उसको पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे, अरे यार इसको इंटरसेप्ट करना तो मैं भूल ही गया, इंटरसेप्ट करता हूँ। इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं यार, कोई बात नहीं, कुछ और कॉपी कर लेते हैं, कुछ अच्छी सी जेएस फाइल और मिल जाए तो उसको कॉपी कर लेंगे, और क्या हो जाएगा हमारा। तो ये इसको कॉपी करते हैं, शायद इसके अंदर कुछ कॉपी करते हैं, और इसको जाकर मैं यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, इंटरसेप्ट, अरे इंटरसेप्ट तो ऑन ही था, इसको यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब ये पता नहीं इंटरसेप्ट क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, एक बार करके देखते हैं। शायद इंटरसेप्ट नहीं होता, शायद वो टारगेट के अंदर आ जाता है। हाँ ठीक है, वो टारगेट के अंदर आता है। तो
कहाँ गया bbc.com, ये आ क्यों नहीं रहा यार। ओके अभी आया ना, ये नहीं, ये तो कुछ और है। ओके ये यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, मैंने देखा नहीं इसको, मैं बीबीसी कब का फाइंड कर रहा था। यहाँ पर है bbc.com तो है यहाँ पर, पीछे मैंने देखा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, पैसिवली स्कैन दिस होस्ट और एक्टिवली स्कैन दिस होस्ट। अगर कोई वर्ल्नरेबिलिटी होगी तभी मिलेगी हम लोगों को, वरना तो नहीं मिलेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको कोई वर्ल्नरेबिलिटी होगी ना, बेसिकली इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर ये रिटायर जेएस ऑटोमेटिक स्कैनिंग स्टार्ट करेगा और रिटायर जेएस आपको मदद करेगा जेएस फाइल के अंदर वर्ल्नरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए। जैसे कि ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इश्यू है, ठीक है, ये इश्यू आप लोगों को दिख रहा है। इस तरीके के कोई इश्यू होंगे बड़े बड़े, वो आपको फाइंड करके दे देगा रिटायर जेएस, ठीक है। तो बढ़िया है, मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि परमिशन नहीं, और इसके अंदर वर्ल्नरेबिलिटी होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता अभी तक, तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ। समझ गए ना, इशारा काफी समझदार को। वीडियो भी लंबी हो रही है, खामखा और कुछ बंद ना कर दूं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, डिग टू चेक सीनेम। अब ये क्या होता है, डिग क्या करना है, तो कई बार आप लोगों को सबडोमेन टेकओवर के ऊपर तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो वो तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार कोई सबडोमेन टेक ओवर हो जाता है, मतलब सबडोमेन टेक ओवर के लिए दिखाता है कोई टूल आप लोगों को, लेकिन आपको चेक करना पड़ता है कि वो रियलिटी में है या नहीं है। उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं डिग, और लेट्स से कि हमारे पास कोई bbc.com एक सबडोमेन है, सॉरी एक डोमेन है, तो bbc.com के उसमें आपको दिखाएगा। देखो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें, bbc.com की तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है ये। अब मैं आपको, ठीक है चलो मैं ग्राफिकल इंटरफेस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो डिग बाय गूगल, ठीक है, तो गूगल का भी एक वेबसाइट है डिग करने के लिए, ये रहा डिग डीएनएस लुकअप। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इससे आप चेक कर सकते हो कि क्या वैलिड सबडोमेन टेक ओवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ सीनेम वाले सेक्शन में, और अब यहाँ पर मैं जाकर लिखता हूँ bbc.com, एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑथोरिटी यहाँ पर दिखा रहा है होस्ट मास्टर, ठीक है। तो ये होस्ट मास्टर एक वेब डोमेन या फिर होस्टिंग के लिए होगा, ठीक है। तो देखो होस्ट मास्टर से आप अपना कोई नया क्या बोलते हैं इसको, यूआरएल रजिस्टर करवा सकते हो, डोमेन खरीद सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर आपको कोई सबडोमेन मिला है, ठीक है, मान लो कि आपको सबडोमेन मिला abc.bbc.com, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं, अभी तो आपको होस्ट मास्टर दिखा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इसका सीनेम कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आएगा, सॉरी ऑथोरिटी में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर अभी मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जैसे कि अगर यहाँ पर इसका सीनेम गिटहब है, ठीक है, तो इसका सीनेम अगर यहाँ पर गिटहब है तो आप लोग इसका टेक ओवर गिटहब से कर पाओगे, ठीक है। गिटहब से टेक ओवर करना कैसे होता है वो भी मैंने सिखाया था। अगर यहाँ पर कुछ और है, कोई अलग होस्टिंग प्रोवाइडर है, तो वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। समझ गए आप लोग, अब मैं ज्यादा इसको समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। अब अर्जुन लास्ट का टूल है, अर्जुन के बारे में बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज है, ठीक है। वो मैंने इग्नोर नहीं किया, लेकिन मैं समझा नहीं पाऊंगा आप लोगों को, इसलिए बिना काम का क्यों टाइम को बर्बाद करना है समझाने में, इतना समझ जाते हैं, इशारा काफी होता है समझदार को कि सब डोमेन को चेक कैसे करना है, ठीक है। जो समझदार है वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्लियर, LSCD या फिर अर्जुन तो पहले से मैंने अपने उसमें डाला हुआ, ठीक है, तो अर्जुन में ऐसे यूज कर सकता हूँ। लेकिन अर्जुन को इंस्टॉल करने के लिए आप वही सेम चीज कर सकते हो, apt get install अर्जुन, या फिर इसमें अगर कोई एरर आता है तो आप लोग गिटहब से क्लोन कर लेना, ठीक है। गिटहब पे अर्जुन का है तो क्लोन कर लेना। अब ये कैसे यूज करना है, यहाँ पर सीधा आपको डालना है अर्जुन u bbc.com, ये क्या करेगा, ओके https डालना पड़ेगा, https bbc.com। अब ये क्या करेगा, bbc.com के पैरामीटर्स फाइंड करके देगा आप लोगों को, वही एसक्यूएल इंजेक्शन और वो सब चीजें चेक करने के लिए, एक्सेस चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसको टाइम दे देते हैं, 21 अलग अलग प्रोसेसिंग है, चंक्स है, होने देते हैं इसको। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर हाल फिलहाल यहाँ पर इसको है ना 3 अलग अलग देखने को मिला है। अब ये क्या है, देखो इसको कॉपी करना है, इसको क्या करना है आपको bbc.com और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अरे यार वो कॉपी नहीं हुआ ना, इस तरीके से कॉपी कर लेता है, पैरामीटर नेम रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कहीं पर, इज इक्वल टू abc, एंटर प्रेस करते हैं bbc.com idcta इज इक्वल टू abc। देखो तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है चीजें, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब अब मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं ये चीजें, ये सारे अलग अलग, अगर आप लोगों को अगर इसको समझना है ना, मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिख दे दूंगा, पैरामाइनर की, बर्फसूट के ऊपर पैरामाइनर मैंने बताया था, तो वही सेम चीज है ये, ठीक है। पैरामाइनर जो हम वो करते थे ना, वही सेम चीज यहाँ पर कर रहा है। अगर आप लोगों को अर्जुन, यहाँ पर आप लोगों को अगर कोई सब डोमेन है abc.bbc.com, इसके बाद यहाँ पर मान लो कि uid इज इक्वल टू abc, और यहाँ पर था एंड, इसके बाद
इस तरीके का कुछ यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो ये क्या करेगा, इसके लिए फाइंड करना स्टार्ट कर देगा। अभी तो ये ऐसा दिखा रहा है क्योंकि कोई है नहीं वैलिड चीज, लेकिन इस तरीके से आप लोग पैरामाइनर को यूज कर सकते हो, मतलब ये पैरामीटर्स माइन करके देगा आप लोगों को। अब मैं अगर दिखा देता हूँ, वरना कोई बोलेगा कि ये समझा नहीं रहा अच्छे से। तो यहाँ पर देखो, ये एक पैरामीटर है, ठीक है, लास्ट वाली चीज, इसमें भी नहीं। मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, गूगल डॉकिंग की मदद लेते हैं, ठीक है। इन URL और यहाँ पर हम कर देते हैं ID, ठीक है। तो ID इज इक्वल टू करके देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था यार। चलो dictionary.com के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैंने किया कॉपी लिंक लोकेशन, यहाँ पर देखो, ये देखो इसके अंदर ये अलग अलग चीजें, जैसे कि क्यू एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर के अंदर आप यहाँ पर अगर अपना क्रॉस स्क्रिप्टिंग लगाओगे, तो ये एक पैरामीटर के अंदर क्रॉस स्क्रिप्टिंग लगा रहा होगा, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एक क्रॉस स्क्रिप्टिंग हो जाएगा। बढ़िया यार, अब मैं डिटेल में नहीं समझा सकता, तो इतना आप लोगों के लिए काफी है। ये आप पूरा का पूरा, और 2 टूल और बच गए, लेकिन उसके मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जो थोड़े से हार्मफुल टूल है, उसके ऊपर यूट्यूब पर नहीं डाल पाऊंगा मैं, ठीक है। तो दैट इज इट। अगर आप लोगों को ये पूरा 1 घंटे का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, बहुत मजा आया आप लोगों को सिखाने में। और अब मेरी कमर की बैंड बज गई, तो वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है, प्लीज कमेंट में बताना, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखी है, तो मुझे लगे कि हाँ, मेरी मेहनत सफल हुई। कोई ना कोई तो देख रहा है मेरी वीडियो एंड तक। और प्लीज वीडियो को लाइक करना, और डिसलाइक करना चाहते हो डिसलाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी, और कमेंट में बता के जाना कि वीडियो क्यों अच्छी नहीं लगी, ठीक है। अगर कोई गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। अगर कोई मैंने ऐसी हरकतें करी है जिससे आपका दिल दुखता है, तो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। फिलहाल की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।